हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपीएससी नेटवर्किंग एकेडमी। आज के वीडियो में हमारे साथ है प्रिया निगम। प्रिया 11 महीने पहले आईपीएसटी से पहला सिलेक्शन हुआ था इनका, मतलब 11 मंथ पहले प्रिया का 3 लाख के पैकेज में 3 लाख के पैकेज में सिलेक्शन हुआ था। और प्रिया का वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चलना चाहिए कि आईपीएसटी आपके स्टार्टिंग में भी साथ में और एंड तक, जब तक आप धीरे धीरे आप एक अच्छे पैकेज तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है, तब तक हम आपके साथ एक सपोर्टिव रहते हैं, राइट। तो प्रिया आज की डेट में 5.5 लाख के पैकेज पे है। 11 महीने पहले 3 लाख का पैकेज था जब इन्होंने स्टार्ट किया था। और उस वीडियो के अंदर मैं उसकी एक क्लिप आपको दे दूंगा, इसी में आगे अटैच है। उस वीडियो में प्रिया तुमने बोला भी था, ठीक है, कि मैं 2 साल में, तुमने कहा था 2 साल में, कि मैं 2 साल में 3 लाख का मेरा पैकेज है और 2 साल में मैं 6 लाख के पैकेज तक अपने आप को देखती हूँ, राइट। ये इन्होंने उस वीडियो में बोला था। मैं इसके जस्ट बाद वो वीडियो मिलेगा, मैं ऐड कर दूंगा क्लिप, वो आप देख सकते हो उस पहले वाले वीडियो की। बहुत से लोग कहते थे ग्रेजुएशन में बीसीए एमसीए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल ग्रेजुएशन का बंदा भी आईटी में अच्छी ग्रोथ ले सकता है, अच्छी जगह जा सकता है, अच्छी पैकेज में जा सकता है। अभी मेरी सिर्फ 3 लाख रुपए सैलरी है और मुझे ये पूरा यकीन है कि 2 साल बाद मेरे 6 लाख पैकेज आराम से होगा। 11 ये काम जो 2 साल में हम लोगों ने प्लान किया था कि 2 साल में हम लोग 3 से 6 लाख पे पहुंच जाएंगे, वो चीज़ 11 महीने में पॉसिबल हो रही, क्योंकि 11 महीने में लगभग 5.5 लाख का ऑफर लेटर अपने पास है। और अभी 5.5 लाख पे ऑलरेडी ये जॉब भी कर रही है कैपजेमिनी में, ठीक है, एक एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है। तो गर्ल्स के लिए आईपीएससी कितना सपोर्टिव है और गर्ल्स को इस फील्ड में करियर बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, इस तरीके के बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट्स रहते हैं, ठीक है। और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड, अगर वो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो क्या कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, कुछ स्टेप्स हैं। ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग में हमको 4 लाख 5 लाख का पैकेज मिल जाए, हो सकता है हमको 3 लाख से स्टार्ट करना पड़े, उसके बाद फिर 4, 4.5 और फिर 5.5, इस तरीके से आ सकते हैं। और मैं आपको टाइम टू टाइम, हम और प्रिया डिस्कस करते रहते थे कि क्या पैकेज है, कैसा है, तो डिस्कशन होता रहता था। तो फाइनली अभी तक यहाँ तक 5.5 लाख तक आके हम लोग कंटिन्यू, प्रिया तो कंटिन्यू कर ही रही अभी कैपजेमिनी में वर्किंग में। तो अब प्रिया से आप बात करिए, प्रिया बताएंगे कि किस तरीके से कैसा आईपीएसटी का रहा, इनिशियली ज्वाइन करने से पहले क्या चीज़ें थी, ज्वाइन करने के बाद क्या थी, और अभी क्या कंडीशन है। बहुत कुछ बदल चुका है, ठीक है। जैसे कि सर ने कहा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि मेरी 1.5 साल बाद या 2 साल बाद 6 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी। अभी 10 to 11 मंथ्स ही हुए होंगे, उसी के बाद ही मेरी 5.5 लाख हो गई और मल्टीनेशनल कंपनी मिल गई कैपजेमिनी। इससे पहले मैं सीएमएस में थी और जो उसका क्लाइंट था अमेरिकन एक्सप्रेस। तो मीन्स आप ये सोचिए कि मुझे, जैसे आप फ्रेशर हैं, उसके बाद अगर आप किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो आपको कितना ज़्यादा क्या है प्रोसेस, क्या नहीं है। तो आप ये सोचिए कि मैंने आई थिंक 60 to 70% मैंने यहाँ से जितना भी पढ़ा वो अमेरिकन एक्सप्रेस में काम आया और उससे मुझे एडवांस टीम में मुझे ट्रांसफ़र किया गया। हाँ जी, अपॉर्चुनिटी मिल गई। एंड आफ्टर दैट फिर कैपजेमिनी में मिल गया और कैपजेमिनी में एज अ सीनियर एनालिस्ट मैं हूँ वहाँ। 4 से 5 साल मैंने एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर 8 से 9 हज़ार रुपये में काम किया केवल। और वो भी मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ, मैं उस किसी भी इंस्टीट्यूट या एकेडमी का हम नाम नहीं लेते, लेकिन 5 साल पहले इन्होंने एक हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स किया था, ठीक। उस हार्डवेयर नेटवर्किंग को कोर्स करने के बाद इन्होंने लगभग 4 साल तक, ये मान के चलिए 8, 9, 10 हज़ार रुपये तक काम किया। और उसके बाद में फिर किसी इंटरनेट के थ्रू ही देखा जाए तो आईपीएसटी एकेडमी के बारे में पता चला ये चीज़। उसके बाद से आप बताएंगे क्या? तो मैंने 8, 9, 10 हज़ार रुपये में जॉब करी। फिर मैंने इतना ऑब्जर्व किया कि अगर मीन्स जैसे कानपुर में कर रहे हैं तो अगर आपको हाइक मिलेगा तो ज़्यादा 8 हज़ार रुपये सैलरी, 10 हज़ार रुपये मिलेगा। लेकिन अगर किसी कंपनी में, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है तो अगर उसमें अगर स्विच करते हो आप तो जैसे 60 to 70% हाइक मिलता है। जैसे कि आपने देखा मेरी लास्ट जो सैलरी थी वो 3 लाख रुपए थी, लेकिन अभी मेरी है वो 5.5 है। मीन्स आप ये समझिए कि 80% हाइक मिला मेरे को। और
आप मेरा लास्ट वीडियो जैसे देखेंगे, आपको मैंने जैसे बोला था कि 6 लाख रुपए होगा, सिर्फ 10 से 11 महीने में 5.5 होना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकी हैं वो सिर्फ सर की वजह से। मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, जैसे लड़कियां सोचती हैं कि भाई आईटी वगैरह में नहीं जाना है, तो ये सबसे बेकार चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लड़कियां बहुत बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकती हैं आईटी में, बहुत अपॉर्चुनिटी है। सीनियर एनालिस्ट, सर्विस डेस्क, आईडी सपोर्ट, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। और गर्ल्स का आई थिंक सपोर्ट के अंदर बहुत बड़ा रोल भी है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा रोल, बहुत रोल है। और सर तो बहुत सपोर्ट करते ही हैं, और साथ में चीज़ों को लेके जैसे जैसे मेरे पास दो ऑफर लेटर थे। एक तो पब्लिसिस्ट का था और सेकंड कैपजेमिनी का था। पब्लिसिस्ट में मेरा 5,32,000 रुपये पैकेज था और कैपजेमिनी में 5.5। तो अब ये है कि जैसे कि कोविड जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम ख़त्म होकर वर्क फ्रॉम ऑफिस हो रहा है। तो अब ये कैपजेमिनी में क्या है कि अभी भी वर्क फ्रॉम होम है। तो सर ने मेरे को गाइड किया कि नहीं, कैपजेमिनी मल्टीनेशनल कंपनी है, पब्लिसिस्ट भी अच्छी कंपनी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन कैपजेमिनी की तो बात ही अलग है, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो बाकी प्रिया से बात करो कि गर्ल्स के लिए IPST कैसा हो सकता है? अगर मेरी थिंकिंग पूछी जाए तो IPST बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सबके लिए। आप मेरा लास्ट वीडियो देखोगे तो मैंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला था कि 2 साल बाद 6 लाख रुपए सैलरी होगी। सर ने इन सारी चीज़ों के लिए बोला था कि ठीक है प्रिया, जब तुम्हारी 6 लाख रुपए सैलरी होगी तो मैं सेम वीडियो मैं एडिट करके, हाँ जी, मैं एडिट करके मैं एकदम बैक टू बैक बना के दिखाऊंगा। हम लोग पहले से प्लान थे, मतलब 3 लाख के पैकेज पे हम लोग एक प्लान थे कि 6 लाख पे एक नया वीडियो बनाएंगे जी, ठीक है। और ये 2 साल बाद था, लेकिन ये काम 11 महीने पहले हो गया, 11 महीने में हो गया। हाँ जी, राइट। तो IPST बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कभी भी कोई भी मीन्स जैसा भी आपने ग्रेजुएशन किया हो, BA किया हो, BSc किया हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप IPST आए तो मीन्स आप इंजीनियर बन गए, बस आप इतना सोचिए। लेकिन उसके लिए हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ अपडेट करना होता है। रास्ता में सही मिल गया तो फिर ग्रोथ रेट बहुत फास्ट हो जाती है। बिल्कुल सर, ठीक। इनिशियली तुमने 4 साल 5 साल जो जॉब की 9 से 10 हज़ार में, उसके बाद में 11 महीने में 5.5 लाख तक आ गए। इसका मतलब हम लोग बहुत सही ट्रैक पे आके चल रहे थे। बिल्कुल सर, तभी यहाँ तक सारी चीज़ें पहुँच गई। तो बाकी इस वीडियो को एंड करते हैं हम लोग। एक अगेन कंग्रेचुलेशन टू प्रिया, ठीक है। बाकी आप सारे लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज था। गर्ल्स के लिए ये था कि आप BA BSc BCom कुछ भी कियो, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे एनी हाउ अपना करियर बनाने हैं, तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ। जब आप आओगे टेक्नोलॉजी भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी, कॉमर्स पे भी फोकस करेंगे, सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे और किसी न किसी तरीके से कोशिश करेंगे कि एक अच्छे कंपनी के अंदर स्टार्ट हो जाए। प्रिया ने भी कहा कि आप नॉर्मल लोकल एरिया में जब जॉब करते हो ना, तो आपको कोई 8,000 दे देगा, 10,000 दे देगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा तो रेफरेंस लगा के आपको 12 से 14,000 रुपये दे देगा, भाई 14-15,000 रुपये मिल जाएंगे आपको, 15,000 सैलरी तक जा पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में जॉब करोगे तो आपकी कंपनी में जॉब करने में ही, अगर मैं यहाँ से मान के चलूँ आप करोगे तो मिनिमम 2.5 से 3 लाख रुपए तो मान लो, जब बिल्कुल स्थिति बहुत ख़राब होगी तब, मतलब 2.5 लाख रुपए मान लो जब स्थिति ना पड़ने वाली। अदरवाइज 3 लाख से मान के चलते हैं स्टार्ट हो जाए। अगर 3 से भी आपको स्टार्ट मिलता है और मान ले प्रिया ने 11 महीने में जो काम किया, आप हमको लग जाता 3 साल लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा। कोई बच्चा अगर थोड़ा सा वैसा है तो 3 साल में अगर कोई 5-5.5 लाख तक पहुंच जाता है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक। और उसमें BA BSc BCom डजेंट मैटर, इस पर आप बिल्कुल मत जाइए। अगर आपको कभी लगता है तो ये बिल्कुल, हमने इतने सारे वीडियो बनाए, उसमें सब हमारे BA स्टूडेंट, BSc स्टूडेंट और उन लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही होगी जो बड़ी बड़ी डिग्री वाले होंगे, जिनको मेरा वीडियो जो देख रहे होंगे उन्हें लगता होगा कि उन्होंने 20 लाख रुपए लगाए, तब वो जाके MNC में नौकरी कर रहे हैं, और मेरा स्टूडेंट यहाँ आने के बाद MNC में नौकरी कर रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ठीक है प्रिया। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम।